जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और बहुत कोई ये जानना चाहते हैं कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। ऐसे तो इतिहास के विभिन्न पन्नों में अलग अलग कहानी लिखा हुआ है रक्षाबंधन के ऊपर, लेकिन आज मैं वो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो विशेष रूप से मान्यता दिया जाता है रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर। तो सर्वप्रथम ये बताइए कि रक्षाबंधन जब भाई को रक्षाबंधन बांधती है तो वो किसका रक्षा के लिए बांधती है, बहन का रक्षा के लिए या भाई की रक्षा के लिए। चलिए इस कहानी के माध्यम से हम ये समझें एक्चुअली बहन जो भैया के कलाई में, अपने भाई के कलाई में जो राखी बांधती है, वो जो रेशम का धागा बांधती है, वो क्यों बांधती है और एक्चुअली में उनका रक्षा किसका होता है। तो इस कहानी के माध्यम से हम समझें। ये कथा हमें बताता है कि कैसे बहन भाई के ऊपर और भाई बहन के ऊपर हमेशा दोनों का आपस में प्रेम बना रहता है। तो इतिहास कहता है कि वृतासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था। वृतासुर बड़े शक्तिशाली थे और हर राक्षस जब वो अपने सत्ता में आए हैं तो उन्हें हमेशा ये शौक रहा है कि स्वर्ग लोक को जीतना। जैसे जब भारत में आक्रमण होता था, जब विदेशी लोग, मुगल लोग आते थे, आक्रमण करते थे भारत पर, तब वो दिल्ली जीतना चाहते थे। दिल्ली का लाल किला, जिसका लाल किला हो गया उसका पूरा भारत हो गया। उसी तरह जिसका स्वर्ग लोक हो गया उसके पूरे देव नगरी हो गए, उसका पूरे देव लोक हो गए। तो वृतासुर जो था वो इंद्रदेव जी के ऊपर अटैक किए, आक्रमण किए और उन्हें 2 बार बड़े विचित्र रूप से हरा दिए, 2 बार। तो हारने के बाद इंद्रदेव वहाँ से भाग खड़े हुए और ये बात इंद्रदेव की एक छोटी बहन थी, उनको पता चला। उनका नाम था इंद्राणी। इंद्राणी को जब ये पता चला कि मेरे भैया हार गए हैं युद्ध में उस राक्षसों के साथ, तो अपने भाई के जीत के लिए इंद्राणी ने भगवान श्री विष्णु जी को तपस्या करना शुरू कर दिए, आराधना करना शुरू कर दिए। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, आए और विष्णु भगवान कहते हैं इंद्राणी, ये तपस्या इंद्र को करना चाहिए था, लेकिन तुम बहन हो और तुम तपस्या अपने भाई के विजय के लिए करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे तपस्या से संतुष्ट हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर दूंगा। तो इंद्राणी कहती है कि प्रभु मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, यदि देना ही है तो मेरे बड़े भाई साहब का विजय हो जाए, मैं इंद्रदेव जी का विजय हो जाए, ऐसा शक्ति दीजिए। तो विष्णु भगवान इससे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि इंद्राणी को अपने इंद्रदेव जी के लिए इतना प्रेम है। तो उन्होंने एक सूता दिया, एक धागा दिया रेशम का, और बोले कि ये धागा अपने भाई के दाएं हाथ में बांध देना जा करके। इससे दाएं हाथ से जब वो प्रहार करेंगे किसी राक्षस के ऊपर तो वो उनके सामने नहीं टिक सकता है। तो इंद्राणी यही की। इंद्राणी ने जा करके इंद्रदेव जी के हाथ में वो रक्षा सूता बांध दी और इंद्रदेव जी ने वो जो था वृतासुर, उससे अटैक किए, फाइट किए और फाइट में इंद्रदेव जी जीत गए। पूरे भगवानों का विजय हुआ। सब नगरी जो था, तीनों लोक में जय जयकार इंद्रदेव जी का हो गया। तो ये जो विजय हुआ ये उनके बहन के कारण हुआ, इंद्राणी जी के कारण हुआ। तो रक्षाबंधन जो होता है, ये रक्षाबंधन एक्चुअली में बहन की रक्षा के लिए नहीं होता है, ये भाइयों के रक्षा के लिए बहन भैया की कलाई में बांधते हैं। अब एक महिला एक पुरुष के रक्षा के लिए यदि बांधा जाता है तो भाइयों का भी ये फर्ज बनता है कि अपने बहन की रक्षा करें। और इसीलिए हम लोग ये समझते हैं कि भाई, और ये होता भी है, भाई प्रॉमिस करते हैं बहन से कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। यदि सचमुच इस रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहते हैं और सचमुच आप बहनों को सम्मान करते हैं तो ये भारत में जो ये कुकर्म हो रहा है, ये छोटे छोटे बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर आवाज़ उठाइए। सिर्फ हमारी घर की बहन हमारी नहीं हुई, ये समाज, ये देश की बहन हमारी बहन है। सबकी बहू बेटी हमारी बहू बेटी हुई। तो हमें उनका सम्मान करना है, उन बहनों का लाज बचाना है जो दूषित हो रहे हैं। तो रक्षाबंधन में बहनों के लिए यदि कुछ देना है तो शपथ खाइए कि जितनी बहन हैं उनका सम्मान आप करिएगा और हृदय से करिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।